हम लोग 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे याद से 6ठे श्लोक तक आए थे, वहाँ से ही शुरू करते। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। इसके पहले ये हो चुका कि अर्जुन मेरी बहिरंगा शक्ति है, अष्टभुजा दुर्गा, जिसकी पूजा हो गई नवरात्रियों में। उन 8 के आगे वाला 9वां मेरा जीव, नवमी होती नवरात्रियों की, जीव अर्थात हम लोग। और उन सबों से आगे दशहरा परमात्मा भगवान। जीवभूतम महाबाहो ययेदम धारयते जगत, ये हो गया था। इसके पश्चात हम चले थे एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, 6th वर्स 7th चैप्टर। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। क्यों? अगर शक्तिमान है उसी की शक्ति है। सूर्य है तो सूर्य की गर्मी है, सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। सन्स हीट, सन्स लाइट एंड सन्स ग्रेविटी, ऑल 3 रीचिंग द अर्थ, जिनसे रक्षण हो रहा है, पोषण हो रहा है, पुष्टि तुष्टि संतुष्टि तीनों हो रहे हैं। भागवत में आता है तीनों होते। अर्थ का नरिशमेंट हो रहा है, अर्थ का प्रोटेक्शन हो रहा है, और अर्थ का फुलफिलमेंट हो रहा है, डिप्लीट नहीं हो रहा है। फिर से एनर्जी बनती है, रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में आ गई, जैसे अलग अलग प्रकार से। तो तीनों ऐसे, लेकिन ये तीनों सूर्य से आ रहे हैं। ऐसे ही तीनों शक्तियाँ भगवान से आ रही, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, जो पिछले 2 सत्रों में हो चुका। तो यहाँ पर कहते ऐसा समझ, एतद् योनीनि भूतानि, एतद् whatever here is, योनि अर्थात स्पीशीज, भूतानि अर्थात फॉर्मफुल, जिसने भी फॉर्म लिया है, आकार लिया है। whatever species exists anywhere in the cosmos, not just on the earth, खाली पृथ्वी पे नहीं, मार्शंस भी हो, और किसी ग्रह में 14 भुवन के, भू भुव स्वाहा महाजना तपा सत्य 7, और फिर अतल वितल सुतल पातल तलातल रसातल महातल, 7 नीचे 7 ऊपर, बीच वाला भू जो है वो पृथ्वी, भूलोक। हमारे शास्त्रों में 14 सृष्टियाँ हैं, 14 प्रकार के जीव रहते हैं। अप्सरा लोक, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, यक्ष राक्षस, सिद्ध चारण, देवता, देवसुर लोक, असुर लोक, दैत्य, अलग ब्रह्मा, पितर, 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज। और हर एक में कितने, यहाँ पर भूलोक में खाली मनुष्य नहीं है। मनुष्य प्रॉबेबली द स्मॉलेस्ट नंबर। मनुष्य की गिनती से कितने ज़्यादा कीड़े होंगे, कितने पौधे होंगे, कितने घास, हमारे आंगन में घास ज़्यादा होगी जहाँ पृथ्वी पर जितना मनुष्य हो गए। तो लेकिन सब ने आकार धारण किया है। पेड़ का, वृक्ष का आकार है, मछली का आकार है, हाथी का आकार है, चींटी का भी आकार है। और सब कह रहे भगवान, सब की ओर मेरा ध्यान है। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनद है। मौसी छोटी सी चींटी जा रही, उसके हाथ में घुंघरू बज रहे पैर, वो भी भगवान सुन रहा है, ध्यान देकर है। तो एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि, every one of the species, anyone who has taken a form here, any form, Arjun, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, not just the forms but those who have assumed those forms। जैसे मैं मनुष्य रूप में हूँ, मनुष्य में भी पुरुष रूप में हूँ, पुरुष रूप में मेरा ऐसा आकार है, रंग है, जो भी है। But I am the one who is carrying it, bearing it, and you are the one who is carrying you, that form। तो उपधारा है मतलब पहना है। जितने भी आकार है, और उन आकारों को जितने लोग, जिसने भी पहन के रखा है। तो इस शब्दों में रहस्य है कि हमने खाली ये पहनी है, ये शरीर खाली पहन रखा है,
दूसरे अध्याय से जो शुरू हुआ था सांख्य योग में, ये भीष्म मरेगा नहीं, ये द्रोण मरेगा नहीं, रो मत, ये कई तो शरीर छूट जाएगा, शरीर रख भी नहीं पाएंगे, इच्छा मरण वाले भी नहीं रख पाए भीष्म, उनको भी ग्लानि हो गई जब छोड़ने की इच्छा हो गई और छोड़ के चले गए। ये तो पहना हुआ है। तो इस धारण जिसे कहते हैं ना, जनेऊ धारण करते हैं ब्राह्मण लोग, जनेऊ का धारण किया मतलब पहन के रखा। तो फिर से अगर शब्दों की ओर ध्यान दें तो एतद, ऑल दीज योनिनी स्पीशीज भूतानी those that have assumed form आकार सर्वाणी, all of these iti upadharaya, every one of them. So the forms and those who are wearing the forms, जो भी आकार दिख रहे हैं और जिन्होंने भी वो आकार पहन रखे हैं, मतलब हम सब भी और वो सब भी, इधर वाले भी उधर वाले भी, अपने वाले भी दूसरे वालों के भी, दुश्मन के भी, दूसरे धर्म वाले, दूसरे गुरु वाले, दूसरे आश्रम वाले, जो सगुरे हो निगुरे हो मुसलमान हो, सब काले भी गोरे भी पीले भी लाल भी, इस पृथ्वी पे नहीं और लोगों सभी। उसकी वर अबाउट देम, दूसरी पंक्ति में था अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तदा, आई एम द मेकर ऑफ देम ऑल। अर्जुन कहते दे ऑल बिलोंग टू मी। सीधा करे सब मेरे है, कुछ भी आकार हो, कैसा भी रंग हो, कैसा भी स्वभाव हो, कैसा भी आचरण हो, कैसे भी आवाज़ हो, शब्द हो, जो जैसे भी, बट अल्टीमेटली ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले रहे भगवान, अकाउंटेबल है वो, और किसी की ओर उंगली नहीं दिखा पाता वो, यार ये बिगड़ गया सब काम, उन्होंने ऐसा किया। ज़्यादा हमारे जीवन में सब यही देखते हैं, एक दूसरे को या तो ब्लेम करते हैं, ब्लेमिंग फिंगर्स, forgetting that for each one finger pointed at others, 4 are pointing towards me। और ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को कोसते हैं, सब मैंने काम बिगाड़ दिया, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने संस्कार नहीं दिए, I could have done better, I should have done better। या तो I am bad or wrong, or they are bad or wrong, someone is bad or wrong। Who is messing this up? Who is responsible for this? कि मेरे को अक्ल किसने ऐसी दी, उसको क्यों नहीं ठीक बराबर किया, तो उसका भी किसको ब्लेम करे, किसने काम सब गड़बड़ कर दिया। हमारे जीवन में कितना काम गड़बड़ हो रहा है, अगर देखे तो सोचे तो सब गड़बड़ हो रहा है, एक दृष्टि से देखे तो, दूसरी दृष्टि से देखे तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो लेकिन इतनी जो गड़बड़ भी अंत में कर कौन रहा है, किसको फांसी पे चढ़ा है, तो भगवान कहते हैं यार फांसी पे तो मेरे को ही चढ़ाना पड़ेगा, जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, ये सब बनाया तो मैंने ही है, ये सारे तेरे दुश्मन जो है सारे मेरे हैं, लेकिन तेरे दोस्त तेरे बच्चे और तू भी मेरा ही है। तो ये है भगवान दमदार विशाल मना। ये इधर खाली इतनी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेगी, अरे सब पूजा मेरे पास ही आते हैं, इसके आगे कहेगा किसकी भी पूजा करो अल्टीमेटली मेरे को ही पूजा मिलती है, जो भी तुमको दे रहा है ये सब इसी अध्याय में आगे आएगा। whatever you get ultimately it comes from me, you don't know that, इसलिए you worship the minister or your boss or your wife or your husband or your brother or your lawyer, and that's fine, he says, because I know better, therefore I'm okay with it, but you should know Arjun that all of it comes from me। तो खाली जो भी जिसको भी बख्शिश मिला, रिवॉर्ड मिला, लेकिन उसका उल्टा भी, तो खाली ये चिकनी अपना क्रेडिट नहीं ले रहा खाली, पर डिसक्रेडिट भी लेगा कि अच्छा भी हो रहा है उसी से हो रहा है, बुरा भी हो रहा है उसी से हो रहा है। अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तदा, प्रभाव इज प्रोजेक्टिंग, उस जो मेरे से बना है ये सब। सन सूर्य की प्रभा कहते हैं हम, सूर्य है उस भास्कर कहते हैं ना, भगवान भास्कर, भा मतलब तेज, भारत, भा में जो रत रहे, obsessed with तेज, obsessed with goodness is भारत, हिंदुस्तान। अच्छाई में रत जो है, तेज में जो रत है, ज्ञान में जो रत है, जो बराबर है, सही जो है उसमें वो भारत। तो भा और कर मतलब हाथ, जिसके हाथ हजारों हाथों से जो तेज बांट रहा है वो भास्कर सूर्य, जैसे भारत हुआ ऐसे। तो
प्रभा, तो उस वो जिससे वो दूर तक जाए, प्रभा, भास्कर, जो तेज, प्र इज प्रोजेक्टिंग, रीचिंग आउट. So Prabhava, the one who is original and projecting out, like the sun. सूर्य की प्रभा कहते हैं, सूर्य प्रभा, नेत्र प्रभा, आंखों की रोशनी. और प्रलय, लय होना मतलब विलीन होना, वाइंडिंग डाउन. जैसे वो स्पाइडर का उदाहरण शास्त्र में था, उपनिषदों में. मकड़ी, स्पाइडर अपनी जगह पे अपने से निकाले सब जाला, ये स्पाइडर वेब अपने से धागे निकाल के इतना ब्यूटीफुल, ऑर्नेट, डेलिकेट एंड येट रोबस्ट फॉर हिज पर्पस, अपने से निकाले, वो जाए तो अपने में ही जाए उसके वापस. व्हाट अ मिरेकल. कैसा बग है, ऐसे भगवान की वैसा कीड़ा है. उपनिषदों में आता है ये वो अपने से ही ये सारा जाल फैलाया, सारा संसार का निर्माण किया. ओ तो प्रभाव और अपने में वापस ले ले, प्रलय. तो फिर क्या, अगर इस सचमुच में बड़ी बुद्धि से सोचे तो फिर इधर चिंता के लिए स्थान कहाँ रहा. सब भगवान ने ही बनाया, भगवान से ही बनाया है, और भगवान में ही रह रहा है अभी, और भगवान में ही जाने वाला है. अगर समुद्र कहे कि ये तो ज़्यादा चिंता मत करिए, जो अभी ऊपर ऊपर लहरें नाच रही है, सब ये मैंने ही बनाई है, मेरे से ही बनी है, इनमें मैं ही हूँ. ये जब ठंडी पड़ जाएगी, धीमी हो जाएगी, when the sea is no longer rough, the waves did not disappear. They're still in, जो भी जल में जिसमें था वो भी शांत रूप में है, उसी में, उसी से बने थे, उसी में थे, उसी में विलीन हो गए. फिर से जब रफ हो जाएगा, प्लासिड ओशन विल बिकम रफ अगेन, फिर से उसी से बनेगा प्रभाव, प्रलय. समुद्र अगर कहे कि ये मेरे से बने, हर नो मैटर व्हाट शेप ऑफ द वेव, हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल, हाउ डीप, हाउ क्वाइट और नॉट, और इफ यू गो डीप डाउन देयर इज नो वेव, बट इवन दैट इज मेड फ्रॉम मी एंड इन मी. सोना कहे कि अरे सारे गहने मेरे से बने, ज़्यादा झगड़ा ना करे, सब में मैं हूँ, सब गहनों में मैं हूँ. कोई स्पेस अगर कहे, अंतरिक्ष, आकाश कहे कि सबके अंदर मैं हूँ यार, सबके अंदर भी मैं हूँ, बाहर भी हूँ, तेरे को भी मिली है स्पेस. डोंट फाइट फॉर स्पेस, गिव स्पेस, डोंट टेक स्पेस. हम कृपा की बात करते हैं, ग्रेस ग्रेस ग्रेस. टू गिव ग्रेस इज टू गिव स्पेस. कृपा इज एन एसोटेरिक वर्ड, मतलब क्लिष्ट है. कृपा का एग्जैक्ट समझ में नहीं आता. कृपा मतलब क्या, कृपा कैसे मिलती है, कृपा होती है तो क्या होता है. कम से कम इन द ह्यूमन प्लेटफॉर्म, अपने मानवीय धर्म में किसी को कृपा करनी हो तो प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर कहे, टू गिव ग्रेस इज टू गिव स्पेस. उनको और संकुचे, और उनको सकुड़ ले, उनको और प्रेशर करे, उनको और स्ट्रेस में डाले, उनको और टाइम बाउंड बना दे, और कंडीशंस डाले. दैट्स नॉट ग्रेस, वो अवकृपा है. If you want to be gracious, कहते हैं be gracious. They are so gracious. She is so gracious. Why? Because she lets us be. Guru Ma is so gracious. Why? Because she lets us be the way we are. She gives us the space. I need this much space. I'm not processing right now. मेरी समझ में नहीं आ रही बात. अभी मेरे मन से क्रोध नहीं गया है, मेरे मन में अभी ईर्ष्या है, जलन है, तो भगा नहीं दिया है कि फिर तुम्हारे लिए इधर जगह नहीं है. स्पेस मतलब क्या, जगह, तो फिर इधर नहीं आ सकते. ऐसा नहीं, तुम्हारे लिए भी जगह है. तो वो कृपा है. कृपा का लक्षण हुआ जो जगह दी फिर भी. टू गिव समवन ग्रेस इज टू गिव दैट समवन सम स्पेस. तो ये ऐसा अभी हमसे अनर्थ न हो कि हम दूसरों की स्पेस छीन ले, अथवा अपनी स्पेस बढ़ाए दूसरों को ढकेल के. अपने से ऐसा कार्य हो कि दूसरों को स्पेस दे, कि टेक सम स्पेस, टेक सम टाइम. अपने जजमेंट फ्री ना हो जाए, जजमेंट ना करे. जैसे ही जज किया वैसे स्पेस उनकी हमने खींच ली, बिकॉज नाउ दे हैव लेस स्पेस, बिकॉज दे हैव टू डिफेंड. और फिर उससे सब काम बिगड़ता ही जाए. होल्ड सम स्पेस फॉर द पॉसिबिलिटीज. गिव योरसेल्फ सम स्पेस. अपने आप पर कृपा, भगवान कहते हैं सबसे बड़ी कृपा अपने आप पर करे, उतना भगवान खुद कहता है मैं भी तेरे पर कृपा नहीं कर सकता जितना तू तेरे पर करेगा. 6 अध्याय में हमने सुना है. तो what does that mean? Give yourself some space. It's okay the way we are. The path will come forward. The path will come. Have faith. जैसे ध्यान के समय श्रद्धा और सुबह की, be patient with ourselves. Give some space to ourselves. Space in the form of time sometimes.
space and time ultimately in the end become one, are one. समय और जगह अलग अलग तत्व नहीं है, वो अभी यहाँ अलग लग रहा है. साइंस हैज़ प्रूवन, और हमारे शास्त्रों में हजारों साल से पहले लिखा था. कैसी विलक्षण बात है कि समय और जगह एक ही तत्व है. टाइम एंड स्पेस आर वन. दिस इज वार्प. एक झुक जाता है तो दूसरे जैसा लगता है. Space time. But anyway, so what that means is give ourselves some time, give others some time, अथवा तो give ourselves some space to be the way we are right now, give others some space to be the way they are right now. We don't have to rush to troubleshoot and solution. ये बड़ी गलती देखता हूँ मैं. कोई किसी के मन हल्का करने आ जाए तो खाली यार सुने बस, खाली सुने बस. That's how we're giving space. There is no expectation. काम बिगड़ जाएगा solution करने. Solution तो है ही. The answer, my friend, is blowing in the wind. प्रश्न में ही उत्तर है, guaranteed. 100%. जो मन में प्रश्न है उसके प्रश्न के अंदर ही बीज रूप में उत्तर. लेकिन कुछ समय लगेगा ना. बीज पेरी तो बीज डाल दी जमीन में तो तुरंत आम नहीं निकलेगा ना. लेकिन समय दोगे, जगह दोगे तो आम का वृक्ष निकलेगा, आम भी निकलेगा और उससे हजारों आम के वृक्ष बनेंगे. टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस. तो लेट्स बी देयर फॉर ईच अदर, गिविंग ईच अदर. अथवा तो यहाँ भगवान खुद कह रहे वैसे भी मेरे से आए, वैसे भी तुम किसको दोष दोगे. देना है दोष तो भगवान को देना है. भगवान राम को ही गधा कहता था, राम को ही गाली देता था, तो उसको भगवान मिल गया. सारा दोष राम पर. या दुर्योधन वो तो, अथवा वो कंस, शिशुपाल, ये उस बाकी किसी दुनिया से दुश्मनी नहीं, वो कृष्ण से ही दुश्मनी ले ली. इसने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, लेकिन उसी से दुश्मनी मोल ली. इसी को गाली दे, 100 गालियाँ दे, उसको भी भगवान मिल गया. क्यों? क्योंकि अनपढ़ी में भी बुद्धिमानी होगी कि सारा दोष भगवान को दे रहा. तो भगवान ने ऐसा कहा है विष्णु पुराण में भी कि you can blame me if you want, because even with that you will come to me. कि हमारा बच्चा अगर कोई ट्रबल में हो तो माँ पिता क्या चाहते हैं कि भैया इधर उधर ड्रग डीलर के पास मत जाना, किसी बार में अल्कोहल के पीछे मत पड़ जाना, किसी गेमिंग में मत हो जाना. इधर आना, हमारे साथ शेयर करो what your trouble is, what your challenge is. Together we'll figure out, and we accept our child in whichever form they come to us. Because we feel relief कि oh my God, thank God, इधर तो आया. It would have been so terrible. किसी गैंग वालों के साथ बात करते थे तो इधर चले जाते थे, उधर चले जाते थे, तो पता नहीं फिर क्या होता था. ऐसा भगवान कह रहा है, प्लीज़ कम टू मी. इधर उधर जाने से, बिकॉज वी टुगेदर विल फिगर इट आउट. अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा I am the maker and the sustainer and the dissolver of it all. So therefore, stay anchored in me. Don't go too far. अपना नांगर गिरधर में डाले तो फिर मेरे तो गिरधर नांगर हो जाए. और अगले श्लोक में कहते हैं मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय. 7th श्लोक. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है. यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है. मदतः अदर मी, मद तह is all this, parataram, other than me, anything different, anything else from me, na anyad. There is nothing different or separate or other than me. How much? Kimchit, thoda bhi, not even a grain. किंचित मतलब नॉट इवन अ ग्रेन. एक रेती बालू का एक कण जो होता है, एक मिट्टी धूली का कण जो होता है, उतना भी नहीं. न अन्यत मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति मतलब एग्जिस्ट. धनंजय अर्जुन का नाम. मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय. Nothing exists without me, Arjun. There cannot be. There is no existence without me. Every grain of sand, every speck of dust is in me, of me, belongs to me. I am the maker of it and it is all mine.
मयि सर्वमिदं प्रोतम, मयि मतलब विथ मी, इन मी, सर्वम idam. Idam is here, sarvam is everything. Here, whatever exists, everything that exists here is in me, mayi. Protam, protam overflowing. ऐसे शब्द कहते ओत प्रोत भरा है। तो ओत मतलब फिलिंग, भरना। बाल्टी ओत प्रोत अगर हो तो क्या, बाल्टी ओत करना मतलब बाल्टी को भरना, और प्रोत होना मतलब बाल्टी भर गई, अब बह रही है। तो ओत प्रोत मतलब होता है इतनी भरी है कि अब बह रही है, उसमें अब जगह नहीं रही। ऐसे भगवान जो प्रोतम कहा, मई सर्वमिदम प्रोतम मतलब बह रहा है, मेरे से बह रहा है, इतना बड़ा है ये संसार मेरे से। none other than I fill this entire cosmos, so much so that you can think as if मैं ही बह रहा हूँ, अभी इधर समा नहीं रहा हूँ, मैं इतना भरा हूँ मैं। और आयरनी ये विडम्बना है कि हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या चमत्कार है, कह रहे मेरे से बह रहा है, मैं बह रहा हूँ, इतना भरा हो कि जगह नहीं, इसलिए बह जा रहा हूँ, और न सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है, न कुछ उसका अनुभव हो रहा है। उस विडम्बना को सॉल्व करने के लिए भगवत गीता आई। वो अर्जुन के सामने खड़ा था उधर तो, और फिर रो रहा है महाराज, भगवान सामने खड़ा है तो शंका क्या है, फिर जीतेगा कौन जीतेगा, उसके प्रश्न ही नहीं, क्यों उसमें नहीं, लेकिन उसको भी रोना आ रहा है। इसलिए फिर उसको अभी भगवान समझा रहा है, और उसके बहाने हमें भी समझ रहा है धीरे धीरे कि रोने के लिए कोई स्थान जगह ही नहीं है। गुरुनाम अपि विचारयेत्, भगवान कहते हम छठे अध्याय में कहा था, बड़े में बड़े दुख में भी ये याद अगर रही बात तो मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसका अर्थ क्या होता है, सूत्र थ्रेड, धागा, मणि गणा इव, धागे में जैसे नेकलेस में बीड। इसके दो अर्थ दो प्रकार से समझा जा सकता है। द नेकलेस दैट आई वेयर इफ आई डू राइट, आई एम नॉट वेयरिंग एनी वन, लेकिन उसमें जो मणि हो गया अथवा हार जो होता है, फूल जो होते हैं, वो दिखाई नहीं देता सूत्र। यू डोंट सी द थ्रेड इन द नेकलेस और इन द गार्लैंड, but it is the thread alone that is holding it all together. वो एक धागा टूट जाए तो सब नीचे गिर जाए, all the pearls बिखर जाए, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसा करोगे वो तो है ही नहीं, फिर दिखाई नहीं दे रहा धागा, किसने पकड़ के रखा, आयरन सी, ये तो चिपक के खड़े बैठे, नहीं है, वो कट जाए तो फिर पता चले, सारे के सारा बिखर जाए। ऐसे तो जैसे मैं अथवा तो वो द वर्ल्ड द एंटायर कॉस्मोस इज स्ट्रंग अराउंड माई नेक एज इफ अ नेकलेस दैट आई एम वेयरिंग, भगवान कहते हैं। और तीसरे प्रकार से समझे इसको तो जैसे वो पहले इंडिया में पैजामे के वो ये बटन होती थी, सूत से बनती थी। पैजामे के जो पोस्ट ऑफिस के बटन लगाते थे वो सूत से, कपास के सूत से बनती थी। वो धागे से बटन बनाते थे, और धागे से वो काज जिसमें वो बटन घुसाते वो भी बनाते थे। तो बटन भी धागे की और वो भी धागे का, पैजामे भी धागे का, सब धागे का ही धागे का। वो दिख रही है बटन है, शायद याद होगा कभी देखी होगी सूत की बटन, तो वो बटन तो दिखाई दे रही है लेकिन उसमें धागा ही धागा है, कपास ही कपास है, कपड़ा लग रहा है लेकिन ये दिस इज ऑल कॉटन। रंग अलग हो, शेप अलग हो, लेकिन दिस इज ऑल एट द बेस इट इज ऑल कॉटन, इन द एंड इट इज स्टिल दैट। तो ऐसे भगवान कहते हैं यू माइट सी अ ब्लेड ऑफ ग्रास एंड एन डॉल्फिन डांसिंग एंड अ बर्ड फ्लाइंग एंड एन एलिफेंट ग्रेजिंग, ये सब, लेकिन एट द बेस ऑफ इट, इन इट, आई एम द मेन द प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज ऑल क्रिएटेड द डिफरेंट फॉर्म। जैसे पर्दे पे मूवी दिखता है, थोड़े समय के लिए प्रोजेक्ट हुआ तो कोई धर्म दिख रहा है, वीरू दिख रहा है, जो भी गब्बर सिंह दिख रहा है, ये सब, लेकिन उसके पहले तो इधर कोई नहीं था, पर्दा था। और वो तो प्रोजेक्टर अगर बंद करते हैं, प्रभाव प्रलय से प्रोजेक्टर बंद हो जाए तो फिर से पर्दा ही है सूत का। ये तो थोड़े समय के लिए कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र दिख रहे थे, अमजद खान, अभी वो वास्तव में उस पर नहीं थे, थोड़े समय के लिए प्रोजेक्ट किया था। ऐसे ही पर्दा जो है भगवान कहते हैं कि it is all strung in me and around me and I am in all of them, that it is not possible for existence to exist without my presence first. मेरे अस्तित्व को छोड़ के दूसरे अस्तित्व ही नहीं अस्तित्व में रह सकता। इसलिए कहा मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं धनंजय,
यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुंथा हुआ है। These two are very important श्लोक्स फॉर रेवलेशंस। इसको अपना अपना ध्यान जरूर करें। ध्यान से you will have to do one of two things to find purpose and take your path. Both paths are fine. Both paths will take you there. One is the path of action and then the other path is of meditation. अगर हमारे जीवन में हमें पर्पस ढूंढना हो कि why do I exist, मेरे करना क्या है इस जीवन में, किस लिए मैं आई हूँ इधर, जीवन का मकसद क्या है, अगर वो पक्का पकड़ना, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे इधर उधर टाइम पास हो जाएगा और फ्रस्ट्रेशन होगा और फिर से ढूंढने के लिए फिर से आ जाएंगे इस धरा पर हम लोग, जब तक वो पर्पस नहीं प्राप्त होगा। तो वो पर्पस क्या है, हर अपना हमारे मन में रचना, किसी ने ऊपर से कह के नहीं होगा, अपने मन में फील होना चाहिए वो मेरा पर्पस है। उसके लिए दो मार्ग है, एक तो या तो पाथ ऑफ एक्शन, डू डिफरेंट थिंग्स, पहले बार डू, कुछ करे, और क्या करे, अलग 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 बातें करके देखे, थोड़ा ये करके देखा, थोड़ा वो करके देखा, थोड़ा वो करके, सो दैट होपफुली वी विल स्टम्बल इनटू इट। कहीं ना कहीं ट्रिप होके लगे, ओ आई लाइक दिस, मे बी दिस इज माई पर्पस, मे बी दिस इज व्हाट आई शुड डू। तो एक कर्म का पाथ है, करके देखे, करते जाए निस्वार्थ होके, खाली पर्पसफुल होके, पर्पस सर्चिंग फॉर इट। The purpose will be, either the purpose will come to us or we will go to the purpose. आम खाना हो तो आम को हमारे पास आना पड़ेगा, नहीं तो हमको आम तक जाना पड़ेगा। दो ही मार्ग हैं। ऐसे ही जीवन का मकसद, पर्पस अगर अचीव करना हो तो हमको पर्पस तक जाना पड़ेगा, या तो पर्पस को हम तक आना पड़ेगा। अगर हमको पर्पस तक जाना है, ढूंढना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कर्म के बिना नहीं पर्पस अपने आप, जैसे हम नहीं पहुंच पाएंगे, कर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी विल नेवर रीच आवर पर्पस विदाउट डूइंग समथिंग। इफ वी कीप डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, वी मे नेवर फाइंड आवर पर्पस। इट्स पॉसिबल, इसलिए वी हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग। एंड इफ यू डोंट वांट टू गो looking for the purpose, if you don't want to keep doing different things to find your purpose, then, and if you want the purpose to come to you, then it is the path of meditation. कि अगर शांत बैठ के उसका सराव करे, प्रैक्टिस करे ध्यान करने की, तो 100% द पर्पस विल कम टू यू अपने आप। इट विल बी डिलीवर्ड। जैसे अमेज़ॉन आता है, अमेज़ॉन तो पोर्च पे डाल देगा, बाहर लाके निकालना पड़ेगा, वॉलमार्ट ग्रोसरी अंदर लाना पड़ेगा। ये पर्पस विल अपनी खोपड़ी में आ जाएगा, अपने अब्सॉर्ब हो जाएगा, अंदर बहने जाएगा, नस नस में बहने लगेगा अपना पर्पस ध्यान के द्वारा। तो दोनों मार्ग ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली वी एग्जिस्ट टू फाइंड और रीच आवर पर्पस। अंटिल वी हैव फाउंड आवर पर्पस, द सर्च विल कंटिन्यू अलग अलग प्रकार से। ऐसा लग रहा है बच्चों पर प्रेम करके, बड़ा मकान करके, बड़ी नौकरी, बड़ा नाम कमा के, बहुत दान दे करके, बड़ा भजन करके, मंदिर बांध के, कुछ न कुछ करके, लेकिन जब तक पर्पस नहीं, वो नहीं, उनमें से कुछ भी पर्पस नहीं है हमारा, नज़दीक भी नहीं है। इट्स वेरी फार फ्रॉम द मेयर पर्पस। बट इफ यू स्टिल वांट टू सर्च द पर्पस, इफ आई वांट टू फाइंड माई पर्पस, देन आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। If I want the purpose to find me, I'm going to sit in one place. Guaranteed the purpose will find you, because the purpose is powerful. It is powered by purpose. Every action, anything that happens, any big wheel that moves, it's powered by purpose, the fuel. Purpose knows you. We don't know our purpose. The purpose knows us because there is only one purpose for everyone. There's billions of us. करोड़ों 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 हम हैं, मकसद एक ही है। तो इसलिए मकसद को, पर्पस, कोई मुश्किल नहीं है, परेशानी नहीं हमको ढूंढने में, हमें बड़ी परेशानी है उसको ढूंढने में। तो वी कैन अलाउ द पर्पस टू कम टू अस, फाइंड अस, बट दैट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्प्शन, मेडिटेशन। तो आई वुड सजेस्ट दैट ये 2 श्लोकों पर भी अगर ध्यान करें अच्छी तरह से, गहराई से, कि हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि इन संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। कौन सी 2 प्रकृतियाँ? एक बाह्य प्रकृति, द मटेरियल एनर्जी, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार, इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, दीज 8
द मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, फ्लूइड, ऑल दैट। लेकिन अपरयेमिदस्त्वन्यात्, इनसे दूसरी नौवीं कौन सी है अलग नवरात्रियों से? जीव जो है, जीव भूतम महाबाहो, मतलब हम। और 10वां कौन है? भगवान परमात्मा, जिसने इन सब नवों को पकड़ के रखा है। तो सब कुछ ये मेरे से ही बना है, इनसे बना है। और आगे कहता है 7वें श्लोक में कि मेरे इससे अलग कुछ नहीं है मेरे छोड़कर। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। कहने को बड़ी सिंपल सी बात है और कहने को बड़े मीनिंगलेस भी है, फालतू बात है, स्टूपिड लगती है। व्हाट द हेक डज दिस मीन? व्हाई डू यू से दैट? दिस मीन्स नथिंग। गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। सो व्हाट डू आई केयर? आई डोंट सी गॉड in anything. What are you talking about? ये तो कुत्ता है, ये तो बिल्ली, ये तो गुंडा है, ये कैसे भगवान हो सकता है? ये तो मिट्टी का ढेला है, ये भगवान क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, भगवान ही है। तो मैं एकदम गधा हूँ एक नंबर का, या तो फिर जानता हूँ। यू डिसाइड, मेरा कोई आग्रह नहीं है। तो दोनों को प्रणाम है, जो गधा का है उसको भी और जो समझता है उसके भी। अपने अपने गधा हो तो हट जाए, समझता है तो फिर रुक जाए, लेकिन इसको अपना प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। मेरे कहने की कोई कीमत नहीं है, मेरे शब्द का 54-58 की भी कीमत नहीं है। और अपना अगर उतरे तो आत्म हीरा मिल जाए, फिर सब जग लगे सवा कसीरा, जब मिल जाए आत्म हीरा। यू विल बी ईजिली विलिंग टू ट्रेड द एंटायर वर्ल्ड फॉर फ्री। ले जाओ, यार्ड से ले जाओ संसार को। आई डोंट नीड इट, आई गॉट एवरीथिंग। सो ये अनुभव अपना होना चाहिए, और अपना हो सकता है, होना ही चाहिए और संभव है। थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान इनके द्वारा। सो फिर अगले नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद नंबर 8, जिसमें फिर भगवान कहते हैं हाउ टू स्टार्ट लुकिंग फॉर हिम। देन से धीरे धीरे फिलोसॉफिकली लेकर के जाएंगे। वही तात्विक दृष्टि जिसे कहते हैं, तात्विक बात। सब्सटेंस क्या है उसमें, एसेंस क्या है। खाली जैसे जल को मत देख, उस जल का जो रस है पानी का, उसकी बहने की जो शक्ति है, उसमें जो चमत्कार है। भगवान कहते हैं हर वस्तु में ध्यान से देखेगा तो चमत्कार दिखाई देगा, हर वस्तु में चमत्कार दिखाई देगा। वो चमत्कार जो है वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। वो वस्तु जो है वो मैंने पहने के रखी है। खाली पानी बह रहा है, पानी जो है वो वस्तु है, लेकिन पानी में जो पानी पना है, द टेस्ट ऑफ वाटर, और यू से द वाटर इज टेस्टलेस। बट थिंक अबाउट इट अगेन, इफ देयर इज नथिंग, नो अदर टेस्ट कैन सैटिस्फाई अस लाइक द टेस्ट ऑफ वाटर। कितना भी शरबत पी ले, कितना भी छाछ पी ले, कितना भी दवा दारू पी ले, लेकिन अंत में प्यास पानी के से ही बुझती है। जितना तड़पते पानी के लेते वो व्हाट, ये क्या चमत्कार है पानी में, ये टेस्ट किसने कैसे लगा दी? ऐसा कैसा जल है जो जिसमें मिला दे उसके जैसा हो जाए उसका रंग। तो जैसे ये चमत्कार है, वहाँ से चलेगा रसो हम अब कौनते या प्रभास में शशि सूर्य जो। इतनी दूर सूर्य कहते कुछ होगा, जल रहा होगा, इधर कैसे आ गया? ये चमत्कार समझा क्या? ये इधर आया कैसे? इसका प्रकाश इधर आ रहा है, गर्मी आ रही है, इतनी दूर तक पकड़ के कैसे रख रहा है? वो तो what and how science will answer. What happens and how it happens. Why? Science has not answered a single why yet. Believe it or not, विज्ञान ने एक भी क्यों का उत्तर नहीं दिया है। एक भी क्यों, सारे विज्ञान ने मिला करके एक ask any why. Science is not able to answer that. Vigyan says what happens and how it happened, but why does it have to happen only that way? I don't know. Is the only answer. That चमत्कार सब वस्तुओं में जब हम देखने लग जाए, जल में, फल में, थल में, तो फिर धीरे धीरे पता चलने लग जाए, ओहो हो, सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने कहा कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम। कृष्ण के लिए गया सर्व कारण, द वाई ऑफ ऑल वाइज, द सोर्स ऑफ ऑल, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. So we'll start there, then he'll walk us
God will walk us through the sun and the moon and the Omkar and the sky and the earth and the smell and the उसका तेज और फिर जीवन अलग अलग प्रकार से. So that he's trying to bring our attention to how to look for him, what to look for when we are looking for God. तो इसलिए इसका महत्व है. Because remember, इसका तात्पर्य ये था इस अध्याय के, the purpose of this chapter is so that our mind may be attracted to him, our mind may be hooked, our mind might find a way to start figuring God out, so that it will want. He's so good, he's so powerful, he's so beautiful, and he's so loving and well-wishing. अगर सचमुच में समझने लग जाए तो उधर ही मन बढ़ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, obsessed हो जाएगा. पहले श्लोक में कहता मयि आसक्त मनः पार्थ. I'll leave you obsessed, I'll leave your mind obsessed with me, Arjun, if you understand this. इसलिए इधर की ओर चलेंगे. तो समय हो गया. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव.